यादव। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दिल्ली के दंगल में बड़ा दंगल, न्यूज 18 पर मेगा कवरेज लगातार। और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आज दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया है उसकी घोषणा बस कुछ ही देर में होगी। आज जनता के फैसले का दिन है और कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसे दी है सत्ता की चाबी। और इस पर आज पूरे देश की नजर टिकी हुई है। और दिल्ली की विधानसभा की 70 सीटों के आज नतीजे आएंगे और वोटों की गिनती अब से कुछ ही देर में यानी लगभग 8 बजे शुरू होने वाली है। और चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 19 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। तो वहीं दिल्ली में 1.5 करोड़ वोटर हैं और इस बार दिल्ली में 60.42% वोटिंग हुई है। तो वहीं सुरक्षा के अगर इंतजामों की बात करें तो दिल्ली में इस बार 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत का आजमा रहे किस्मत को और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। और यह भी आज फिर पता चल जाएगा कि नतीजों को लेकर अनुमान लगाने वाले एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत। साथ ही ये भी पता चलेगा कि बीजेपी का दिल्ली में 26 साल का वनवास खत्म होगा या आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी। और दिल्ली की 70 सीटों पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे देश के सबसे बड़े न्यूज रिपोर्टर्स की टीम। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 की टीम इलेक्शन सेंटर्स पर मौजूद है, जो अब तक के सभी जो आंकड़े हैं वो आप तक सीधा पहुंचाएगी और इलेक्शन सेंटर से सटीक आंकड़े आप तक पहुंचेंगे और आप जान पाएंगे आखिर दिल्ली की जनता ने किसको दिया है जनादेश और किसकी क्या भूमिका तय होगी, कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में। अब से कुछ ही देर में होगा स्पष्ट। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आने वाले परिणाम, रुझानों से लेकर परिणाम तक आप तक जानकारी पहुंचाएंगे दिल्ली का जनादेश में। और फैसले का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अब शुरू करेंगे कुछ ही देर में इलेक्शन सेंटर्स पर जाने का सिलसिला। और चलिए सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से संवाददाता फरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरा, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही वक्त का इंतजार है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दंगल की जो बात हो रही है, कुछ ही देर में जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में इस बार जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से, जो राजनीति का समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात हो रही है तो उसमें बीजेपी को बढ़त होती दिख रही है। यानी और बीजेपी इस बार यानी 27 साल बाद जो है वो दिल्ली पे काबिज हो सकते हैं। लेकिन अभी देखना ये होगा कि एक बार क्या होता है कि एग्जिट पोल जो है वो सटीक नहीं रहते। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, नतीजे किस तरीके से निकलकर सामने आते हैं। वहीं अगर हम सीट की बात करें तो कुछ चीज बहुत ज्यादा हॉट सीट है। जैसे अगर हम नई दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी कांटे की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस से संदीप दीक्षित है जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और वहीं बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को भी जो है वो इस सीट से खड़ा किया है। तो अपने अपने दावे सबके हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता जो है वो आज किसको गुजरात बनाती है। यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और शुरुआती रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो यानी 699 उम्मीदवार जो है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है वो सत्ता जो है वो बदलती है। क्योंकि अगर दिल्ली की राजनीति की बात की जाए तो ये तीनों पार्टियां अपने अपने टाइम पर यहाँ पर सत्ता में रही है। लेकिन 27 साल का लंबा वक्त है जो बीजेपी को पूरा करना। तो देखना ये होगा कि बीजेपी यहाँ पर कमल
दिखलाती है, या आम आदमी पार्टी जो है वो दोबारा से सत्ता में आती है, या जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा बुनियादी तौर पर नजर होती दिखती है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, जिस टक्कर की बात की जा रही थी उस तरीके से जो कांग्रेस है वो नहीं दिख रहा है। जो टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में साफ होती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि शुरुआती रुझान किस तरीके से आती है, जो राजनीतिक समीकरण जिसकी बात की जा रही है वो किस तरीके से बदलते हैं। बिल्कुल सर, आपने एक हॉट सीट का जिक्र किया, एक और हॉट सीट मुझे याद आ रही है कालकाजी विधानसभा की, और उसको लेकर भी लोगों में कई तरह की दिलचस्पी है। और अनऑफिशियली ये बात है कि लोग अब बेट लगा रहे हैं कि कौन दिल्ली में चुनाव जीतेगा। राजस्थान का वो मशहूर बेटिंग का जो बाजार है वो भी इस वक्त काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को यहां टक्कर में देखा जा रहा है। लेकिन फरा अभी की अगर बात करें तो पार्टी कार्यालय पर तो लोग पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह के लोगों में एक बॉडी लैंग्वेज होता है जो पॉजिटिव साइन होता है कि उन्हें एक आश्वस्तता मिलती है, कि उन्हें एक विश्वास होता है कि हमारी पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर किस तरह का माहौल है अभी? लेकिन इस वक्त जो है पार्टी दफ्तर पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो तीनों पार्टियों में अपना अपना कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम वोटिंग के दिन की बात करें तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कहीं कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सीधा टक्कर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है, और दोनों ही पार्टियां बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और इस बार बीजेपी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और वैसा ही दावा जो है वो एग्जिट पोल में भी सामने आया है। और वहीं जब एग्जिट पोल सामने आए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि एग्जिट पोल जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। अब वो 8 बजे के बाद शुरुआती जो रुझान होंगे उसके बाद देखने को मिलेगा कि कितना कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरीके से जो जनता है उन्होंने साथ दिया है, और जो लड़ाई है वो किस तरीके से जो है वो पूरी होती दिखेगी। यानी दोबारा से आम आदमी पार्टी जो है वो जिस तरीके से 10 साल से सत्ता में है वो दोबारा से काबिज होती है, या 27 साल के बाद जो है वो दिल्ली में कमल खिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि आतिशी को लेकर भी कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आतिशी के ऊपर कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता विश्वास करती है कि नहीं करती, क्योंकि कुछ ही महीनों की सरकार उन्होंने चलाई है और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनावी समीकरण बैठने वाला है। क्योंकि उनके लिए एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ी परीक्षा है, एक बहुत बड़ी चुनौती, और साथ ही साख का सवाल भी है। उन्होंने हर मंच से दावा किया है कि दिल्ली की आप सरकार ने जितना बेहतर काम किया उतना देश के अंदर किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। और इस दावे के बाद रुझान जो आ रहे हैं एग्जिट पोल के वो भी काफी निराशाजनक आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई थी। फराह जी देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी फ्रीबीज की बात कही गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए अब ये होता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं तो उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखी गई है, और बहुत कम सीट से जो है ये देखने को मिला है कि बीजेपी जीत रही है। तो अगर ऐसे में अब बहुत कम सीटों से पवन हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से जुड़ गए हमारे साथ। पवन, क्या डिटेल्स हैं जी? मैनिफेस्टो तैयार किया जा सके, तो उसको लेकर तमाम विषयों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी की, और उसके बाद में जब 5 तारीख को मतदान हुआ और उसके बाद में जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ जो है वो लगातार इस चुनाव में बढ़ा है, और आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या सत्ता की स्थिति रहेगी, सरकार किसकी बनेगी, वो अब से थोड़ी देर के अंदर स्पष्ट धीरे धीरे होने लगेगा। 8 बजे काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको अपने पीछे का नजारा दिखाता हूं। यहां ये दिल्ली का बीजेपी जो दफ्तर है राज्य का, वहां की तस्वीरें हैं। यहां तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सभी जो मीडिया चैनल्स के लिए यहां एक केबिन बनाया गया है। आमतौर पर जिस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है वो बीजेपी मुख्यालय में होता है, लेकिन इस बार जो है क्योंकि दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में इस तैयारियां की गई हैं। यहां जो है पार्टी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही रुझान आना शुरू होगा तमाम पार्टी के बड़े नेता यहां पहुंचना शुरू करेंगे, और जिस तरह से आगे रुझान जो है वो धीरे धीरे दिन के साथ साथ वो बढ़ने लगेंगे और कहीं ना कहीं नतीजों में परिवर्तित होने लगेंगे। और अगर बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती दिखाई देती है, सरकार बनाती हुई दिखाई देती है, तो और सारे तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंचेंगे और फिर तमाम जो कार्यक्रम है वो होने लगते हैं। तमाम जश्न की तस्वीर आपको दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले
हालांकि एग्जिट पोल में यह दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी में नेता जो हैं अभी भी जो है ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सीट्स पर बहुत क्लोज फाइट है। हालांकि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नंबर्स के पत्ते जो हैं वो नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी अभी देखना है। क्योंकि दिल्ली में क्या है, बहुत सारी जो विधानसभा सीटें हैं उनमें बहुत कम जो है वो वोट्स हैं। जैसे अगर नई दिल्ली की बात करें तो 1,40,000 सिर्फ वोट है यहां। तो ऐसे में अगर 55% मतदान हुआ है तो टोटल 80,000 के आसपास मतदान हुआ है। तो ऐसे में जिस पार्टी को सिर्फ 40,000 वोट मिल जाएगी वो जीत जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा सीट्स पर नहीं रहने वाला है। 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास रहने वाला। तो ऐसे में कोई भी पार्टी जो है बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है एग्जिट पोल्स के नतीजे को लेकर। हालांकि ज्यादातर जो एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं आगे दिखा रहे हैं, सरकार बनती हुई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपनी तैयारी लगातार पूरी कर रही है। अभी तमाम नेता जो है लगातार बैठकों का दौर पूरे दिन लगातार 2 दिन चला। पहले परसों जो है जो जितने भी पोलिंग एजेंट बनने वाले हैं उनके साथ बैठक हुई कि उनको जब काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे तो क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या काम करना है, किस तरह से पूरी जो काउंटिंग की प्रक्रिया पर नजर रखनी है। उसके बाद में कल फिर से बैठक हुई, वॉर रूम तैयार किया गया है। एक एक काउंटिंग सेंटर से लगातार अपडेट ली जाएगी। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, काउंटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, उसको तुरंत यहां अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, और ये अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक भी हम पहुंचाते रहेंगे। फरा भी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास भी चलेंगे। फरा, वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले हमने कुछ सीटों पर बहुत कम देखा। अगर मसलन मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो मुस्तफाबाद और सीलमपुर जैसी सीटें जहां 2-2%, बल्लीमारान और चांदनी चौक जैसी सीटें जहां पर 8-8% जो वोटिंग है वो कम हुई है। कम वोटिंग का जो अब तक पैटर्न चला आया, हमने देखा, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो सत्ता के पक्ष में जाता है। तो लेकिन अब एक और एंगल यहां पर यह आता है कि उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ मजबूत हुई है। मुस्तफाबाद में AIM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वोट कट करके आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, यह जज कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। फरा, आपको आवाज मिल रही है? तो फिर से हम फरा से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आशीष, ये फैसले का जो काउंटडाउन है वो एलजी से एक रिक्वेस्ट की कि आप इसकी तुरंत जांच करा लें। एलजी ने एसीबी को ये पूरा मामला सौंपा। एसीबी खुद अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, संजय सिंह वहां एसीबी दफ्तर पहुंचे, वहां उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। तो इस पूरे विषय में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो देखिए तीनों ही जो पार्टी है पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर। हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करनी दीजिए। चलो प्लीज। लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। ठीक है। तो ये संदीप दीक्षित है जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार ये नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, और कुछ तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखकर झंडे वाला मंदिर की तस्वीरें ये लग रही है। जी हाँ, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये इस वक्त जो अब देखते हैं पॉलिटिकल सियासी टेम्पल रन रेनू काफी होता है जब वोट डालने हो या फिर वोट का रिजल्ट आना हो। तो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं नेता और माथा टेक कर आशीर्वाद मांगने की कोशिश, लेकिन असली जनता जनार्दन ने फैसला दे दिया है। माता की कृपा होगी या नहीं होगी तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, और ये नामांकन भरने से लेकर नतीजों तक का सफर जो होता है वो भगवान को हर पल याद करते हैं जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं और दावेदार होते हैं। तो ऐसे ही कुछ आज तस्वीरें बार बार आपको देखने को मिलेंगी जब दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में सियासी नेताओं की दौड़ और दर्शन पूजन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। न्यूज 18 की टीम लगातार हर जगह तैनात है ताकि आप एक भी तस्वीर से चूक ना जाएं और आप तक पल पल की अपडेट पहुंचे। तो देखिए, मत्था टेका जा रहा है और प्रसिद्ध मंदिर दिल्ली का चुनावी शोर के बाद नतीजों का इंतजार और इसी बीच टेंपल रन देखने को मिल रहा है।
तो आज दिल्ली का जनादेश आने वाला है और कुछ ही देर बाद 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सियासी तकरार देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस भी बीच में हो सकता है कि कुछ ऐसी सीट्स पर जीत हासिल करे जहां पर लगातार कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन रुझानों जो एग्जिट पोल के रुझान निकलकर सामने आए उसमें बीजेपी बढ़ती हुई और आम आदमी पार्टी के साथ मुख्य टक्कर देखी जा रही है। आप ये देखिए कि जो कालकाजी विधानसभा सीट है वो इस बार हॉट सीट बनी हुई है और यहां से आतिशी 2020 में जीत कर आई थी और इस बार उन्होंने तमाम मंचों से कहा है कि ये कोई चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई का, साथ ही काम और गुंडागर्दी का युद्ध है। और इस बार जहां जहां आम आदमी पार्टी पहुंच रही है वो पहुंच रही है, वहां वहां जो जनता है वो काम के साथ खड़ी हुई है। और इस बार पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार एक बार फिर से दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी पर जीत का सेहरा पहनाने वाली है। लेकिन देखना यह है कि बीजेपी जो कि 27 साल से वनवास में टिकी हुई है, उसके बाद अब बीजेपी किस तरीके से अपना वनवास खत्म करती है और एक बार दिल्ली की सत्ता में काबिज होती है। और पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, बीजेपी दफ्तर में किस तरह का माहौल है, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा से भर दी है कि शायद 27 साल का जो सूखा है आज खत्म हो, आज वोटों की बारिश होगी। जनता जनार्दन ने जो उनको ईवीएम में मत दिए हैं शायद वो उनके पक्ष में जाएंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह तो है, लेकिन अभी भी वो जो है कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी डाउट है। पिछले कई सारे एग्जिट पोल्स के नतीजे आपने देखे कि एग्जिट पोल कुछ और आए और नतीजे जो है कुछ और आए, इसलिए बीजेपी में भी कुछ नेता जो है अभी तक कुछ नंबर्स खोलने को तैयार नहीं है, कितने नंबरों की उनको उम्मीद है। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे और सरकार उनकी ही बनेगी, बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अगर तैयारियों की बात करें तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर जो है राज्य का, वहां जो है तमाम तरह की तैयारी पूरे पार्टी दफ्तर में की गई है। आपने देखा कि तमाम जो है ये जो मीडिया के जो चैनल्स हैं सबके लिए केबिन बनाए गए हैं। यहां तमाम जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, यहीं से आज पूरे दिन अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जिस तरह से 8 बजे से पहले अपना जो ईवीएम है उनका काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे जब रुझान सामने आना शुरू होगा तो उसके बाद में तमाम पार्टी के नेता यहां पहुंचेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये एक मंच तैयार किया गया है, यहीं से पूरा एक वॉर रूम तैयार करके और यहां से पूरी पार्टी का पूरा चुनाव यहां से मैनेज किया गया। उसके बाद में एक वॉर रूम भी यहां तैयार किया गया है कि एक एक जो काउंटिंग सेंटर है वहां से लगातार अपडेट लेकर अगर कोई समस्या है तो उसको तुरंत निस्तारण किया जाए। लगातार वहां के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो यहां जो वॉर रूम बनाया गया है वहां काउंटिंग सेंटर पे अपडेट लगातार देंगे। कोई समस्या आ रही है तो उसको तुरंत निराकरण कराया जाएगा। उसको लेकर बीजेपी की अपनी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं उत्साहित तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि दिल्ली में जो है ज्यादातर जो विधानसभा सीटें हैं उसमें मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह से चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की विधानसभाएं हैं। लेकिन दिल्ली में जो विधानसभाएं हैं वो 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख तक की विधानसभाएं। अगर नई दिल्ली सीट की बात करें जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 1,40,000 मतदाता है। ऐसे में 55% वोटिंग हुई है। अगर ऐसे में तकरीबन 55% का मतलब तकरीबन 80,000 के आसपास वोटिंग हुई। ऐसे में जिस पार्टी के पास 40,000 वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगी। यानी कि जो चुनावों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जितना मार्जिन होता है जीत का, अगर दिल्ली में उतनी वोट मिल जाएंगी किसी पार्टी को तो वो जीत जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा हार जीत का मार्जिन रहना नहीं है। बीजेपी के पक्ष में भले ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आपको दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, एक एक सीट पर बहुत टाइट मामला है। तमाम जो है महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं जो है पिछले 2 चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी के साथ थी। जो निचला वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ था। इस बार बीजेपी ने उसमें सेंध लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन कितनी कोशिश वो कामयाब हुई है वो अब धीरे धीरे जब नतीजे आना शुरू होगा तब जाके एकदम स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों का अपना अपना दावा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम इस बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। 27 साल का जो सूखा है बीजेपी का वो खत्म होने वाला है। लेकिन अभी दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वोट का बहुत सारी सीट ऐसी होंगी, 15 से 20 सीट ऐसी होंगी जिस तरह से हम लगातार हमने पूरी दिल्ली चुनाव कवर किया, उसमें हार जीत का मार्जिन जो है वो 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 के आसपास रहने वाला है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी पहले ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है कि कितनी सीटें जीत पाएंगी।
हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, तमाम हमारी जो बातचीत हुई, उनका कहना यह है कि तकरीबन हम 40 सीट के आसपास पहुंच सकते हैं। सरकार बनाने की स्थिति हमारी होगी, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं 50 के पार या वो स्थिति अभी वो उनको भी समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में अभी अब बस जैसे ही 8 बजेंगे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो काउंटिंग का इंतजार सब कर रहे हैं और तकरीबन आपको पता है लगातार चुनावों में तकरीबन 1 से 2 बजे के आसपास तक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल पवन, आपने 2 बातों का जिक्र करा। मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी रीनू है। इनकी बात से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह हुआ कि जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, इसमें पार्टियों की जो स्थिति है और आपने जो बात कही उसको दोनों को मिलाकर के एक बहुत अहम बात मुझे जो समझ में आई वो ये कि इंदौर एक विधानसभा, इंदौर एक जो कि मध्य प्रदेश की एक विधानसभा है जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख वोटों के अंतर से जीता था और इसके दावे पहले से ही कर दिए गए थे। और दिल्ली में आप बता रहे हैं कि नई दिल्ली में 1,40,000 कुल मतदाता है, जिसमें से लगभग 80,000 ने वोट डाले। तो वो जो क्लोज फाइट है वो तो देखने को मिलेगी। कुछ एक सीटों की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर सीटों की, तो उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। एक मुस्तफाबाद, सीलमपुर, जहां पर 2% मतदान कम हुआ पिछली बार से, और इस बार बल्ली महाराज चांदनी चौक में 8% मतदान कम हुआ। यहां कांग्रेस पार्टी लड़ाई में दिख रही है, आम आदमी पार्टी लड़ाई में दिख रही है। अब दोनों पार्टियों के वोट बटे तो फायदा बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो जो अंतर है वो कम ही रहने वाला है, जो अभी तक के आंकड़ों से समझ में आ रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर आपने जिक्र किया, चाहे बल्ली मारान की बात हो, मुस्तफाबाद की बात हो या ओखला की बात हो, ये सारी सीट्स ऐसी हैं कहीं ना कहीं इनमें मुस्लिम जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी संख्या में हैं। लेकिन ऐसे में यहां जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। इनके साथ साथ एक और जो बड़ा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसने भी इन सारी सीट्स पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में अगर मतदाता अगर बंटता है, अगर मुस्लिम मतदाता अगर उसमें संख्या में अगर बंटवारा होता है, अगर कांग्रेस भी कुछ % वोट लेने में कामयाब हो जाती है, या आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, अगर वो भी कुछ वोट काटने में कामयाब हो जाती है, तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो दिल्ली में बीजेपी को मिल सकता है। तमाम हमारी जो पार्टी के बीजेपी के बड़े नेताओं से जब बात हुई तो उनका कहना यह था कि उनका एक बहुत बड़ा जो चांस है वो कांग्रेस के परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितना अच्छा परफॉर्म करती है, कितने % वोट लेके आती है। उसी के चलते चाहे ओखला की बात हो, मुस्तफाबाद की बात हो, चाहे बल्ली मारान की बात हो या फिर सीलमपुर की बात हो, ऐसी कई सारी सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35%, 40% और 50%, 55% क्या राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा, यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं। और माता रानी दिल्ली वासियों के लिए भी आशीर्वाद दे रही है कि वह अच्छे वातावरण में जिए, प्रदूषण से मुक्ति पाए और विश्व में दिल्ली का नाम भी होना चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है। दिल अभी तक वेंटिलेटर पर था, आज वेंटिलेटर से निकलकर स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली की ओर बढ़ेगा। एग्जिट पोल भी साबित होंगे, अच्छे होंगे और उससे कहीं ज्यादा बहुमत से हम जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। रोक लगा रही है 15-15 करोड़ रुपए लेके वो जो आम आदमी पार्टी के लोगों को फोन कर रहे हैं। सरासर झूठ है। आप बताइए, जो विधायक चुना ही नहीं गया उसको कौन 15 करोड़ रुपया? पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। केजरीवाल जब डरते हैं, घबराते हैं, हार निश्चित होती है, ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं और उसकी जांच भी हो रही है। झूठ साफ निकलेगा और जो दोषी होगा उसको दंड भी मिलेगा। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है और झंडेवाला मंदिर दर्शन करने के लिए नेता पहुंचने लगे। हालांकि अभी जो तस्वीरें आएंगी कुछ देर में, चाहे वो आंकड़ों की हो या फिर कैमरे के लेंस के थ्रू आने वाली तस्वीरें हो, वो सभी आप तक पहुंचाएंगे। और इस बार दिल्ली के चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का जो इंतजार है उसमें सरकार को लेकर तस्वीर भी अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहेगी या फिर 27 साल बाद बीजेपी का सूखा खत्म होगा, या फिर 12 साल बाद कांग्रेस फिर से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। तैयारी पूरी है और फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का सामना करना होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार और करना है। चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी के 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम के साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम जो है चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मौजूद बने हुए हैं। उसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि कोई भी वहां कोई हंगामा या किसी तरह का बलवा वहां ना हो सके। उसके साथ साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं उस पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसका वहीं की वहीं निस्तारण किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट और उनके रिजल्ट पोर्टल के जरिए भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज 18 पर भी देख सकते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया है, ऐसे में मतगणना के लिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 699 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। देखने को लगेगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच चुनावी जंग है। वहीं अन्य मुकाबलों में कालकाजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिथूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। फिलहाल नतीजों के इंतजार के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, जिसमें फाइनल पिक्चर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने हार के बहाने खोजने शुरू कर दिए। देखिए, रिजल्ट जिस प्रकार का होने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है और जैसा हमारा भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो वह दिल्ली चुनावों के नतीजों से ठीक पहले एग्जिट पोल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी है। दरअसल 5 फरवरी को वोटिंग के ठीक बाद आए एग्जिट पोल की तरह एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है, ऐसे आंकड़े प्रदर्शित हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। 8 फरवरी यानी नतीजों के दिन किस्मत किसका दरवाजा खटखटाएगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। लेकिन 5 फरवरी की वोटिंग के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स और चुनावी सर्वे के लिए देश की जानी मानी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को दिल्ली में 48% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं।
एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 70 विधानसभा सीटों के संभावित नतीजे भी बताए गए हैं। सर्वे के मुताबिक चांदनी चौक इलाके की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आप को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्वी जिले में भी बीजेपी 6 जबकि आप 4 सीटें जीत सकती है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह पछाड़कर 8 सीटें हासिल कर सकती है। नई दिल्ली की 10 सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मिलती दिख रही है, जहां बीजेपी को 9 और आप को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी 8 सीटों के साथ जीत का डंका बजा सकती है। दक्षिणी दिल्ली एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जहां बीजेपी और आप दोनों को 5-5 सीट मिल सकती हैं। हमारे लोग आज ही गए जनता के सामने, तो नई दिल्ली सीट में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी थी बजाय आम आदमी पार्टी की। कालका जी में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे नजर आई लोकप्रियता में बीजेपी से, थोड़ी सी, ज्यादा वहां कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपने जंगपुरा पूछा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, वहां पर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आई, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। एक्सिस माई इंडिया के अलावा चुनावी एग्जिट पोल्स के लिए मशहूर एक और एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की बड़ी वापसी की संभावना जताई है। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में तकरीबन 51 सीट मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 19 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि दोनों की ही सीटों में 6 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में जहां 49% वोट जा सकते हैं, वहीं आपको 41% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन अनुमानों से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते, दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए, तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं, तो दिल्ली में करीब 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी, यानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती दिखाई देगी। और चलिए सीधे रुक